पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क है। जामा मस्जिद जहां पे हिंसा फैली थी वहां पे पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। यह काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य 28 दिसंबर से शुरू हुआ। इस निर्माण कार्य में 20 राजमिस्त्री और 45 मजदूरों को लगाया गया है। वहीं 20 से 25 RAF के जवान भी यहां तैनात हैं। 31 दिसंबर को बाउंड्री का काम पूरा हो गया। अब ऑफिस और कक्षों की बुनियाद खड़ी की जा रही है। SSP श्रेष्ठ चंद खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्माण कार्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। छत का लिंटर डालने का काम शुरू हो गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने 5 मीटर की दूरी पर बन रही पुलिस चौकी के निर्माण और जगह को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां पिछले दिनों में सवाल उठा चुकी हैं। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वह वक्फ की जमीन है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह जमीन वक्फ की है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही उन्होंने प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी ने जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए हैं। हालांकि DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि पुलिस चौकी पालिका की जमीन पर बन रही है। संभल के DM ने ओवैसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चौकी का निर्माण कार्य पूरी तरह से नियमों के अनुसार किया जा रहा है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की। उनके अंदर कोई तर्कसंगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले। यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो देखा जाए कि बोर्ड के आसपास का एरिया किलोमीटर में भी दर्शाए गए हैं। वो आप देखिए, उस पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य किस रफ्तार से चल रहा है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं संभल से हमारे संवाददाता अभिषेक राज। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहा सत्यव्रत पुलिस चौकी अब जो बन के तैयार होने के कगार पे है। अगर आप देखेंगे तो आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी युद्ध स्तर पे जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है और सामने जो लेंटर्स डालने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो कमरे हैं उनको अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा किस तरीके से जो लेंटर है वो डालने की तैयारी जो है वो कर ली जा चुकी है और जो नीचे लकड़ी के जो स्टैंड्स हैं वो लगा दिए गए हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो छत के ऊपर जो लेंटर्स हैं वो डालना अब शुरू हो गया है। और इसी तरीके से कोशिश है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए। इस पुलिस चौकी को लेकर कई सवाल भी उठे थे। इस पुलिस चौकी की जमीन को लेकर सवाल उठे थे, जिस समय पे ये बन रहा है उसको लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। नाम भी इस पुलिस चौकी का जो प्रस्तावित है वो सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बताया जा रहा है। यानी कि सतयुग में जो यहाँ संभल का नाम हुआ करता था सत्यव्रत नगर, वही इस पुलिस चौकी का नाम होगा। और इस पुलिस चौकी की तैयारियां देखिए आपको नजर आएगा। जो मजदूर हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए और जल्द से जल्द जो पब्लिक की सेवा में इस पुलिस चौकी को लाया जाए। जो शाही जामा मस्जिद है उससे ठीक 10 कदम की दूरी पर यह पुलिस चौकी है और जो यहाँ के लोग थे वो बड़ी संख्या में मांग कर रहे थे, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस पुलिस चौकी को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो उनको हो जाए और अंदर एक विश्वास जगे। जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ पे पुलिस चौकी बहुत जरूरी थी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पुलिस चौकी का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, यही कोशिश प्रशासन की भी है। और आज 5वां दिन है, 5वें दिन भी काम जो है वो जोरों से जारी है। इस बीच 46 साल बाद संभल के मंदिर में नए साल के मौके पर पूजा पाठ हुई है। भक्तों ने लाइन लगाकर मंदिर में दर्शन किए। सुनिए मंदिर के पुजारी ने इस मौके पर क्या कहा। आज नए साल का पहला दिन है। साल 2025 शुरू हो चुका है और आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम संभल में मौजूद है। संभल के खग्गूसराय मंदिर में हम मौजूद है। कार्तिकेय महादेव का ये मंदिर है। 46 साल बाद इस मंदिर में एक बार फिर से आज नए साल पर
पूजा अर्चना हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो पूजा अर्चना है वो होती हुई आपको नजर आएगी और अंदर खुद जो महाबली हनुमान है वो आपको विराजमान नजर आएंगे, नीचे महादेव नजर आएंगे, शिवलिंग जो आपको नजर आएगी। और 46 साल बाद आज पहली बार ऐसा है कि नए साल पर यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। और देखिए यहाँ पर जो नंदी हैं वो भी बैठे हुए हैं, महादेव खुद स्वयं विराजमान है, यहाँ पर शिवलिंग जो है वो नजर आएगा और जो हनुमान जी हैं, जो बजरंग बली हैं, वो यहाँ पर नजर आएंगे। और जो भक्त है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और यहाँ पर जो अपनी मनोकामना है वो मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से यहाँ पर अपने नए साल के लिए, अपनी सुख शांति के लिए। देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की गई है लोगों की तरफ से। ये देखिए पंडित जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, 46 साल बाद आज नए साल पर पूजा अर्चना हो रही है, क्या कहेंगे? देखिएगा, यहाँ पर जो है 46 साल के बाद ये मंदिर खोला गया 14 दिसंबर में और बहुत संघर्ष के साथ खोला गया और सुबह से पूजा अर्चना चल रही है नए साल के दिन। और हमने भी पूजा में और बाबा के श्रृंगार में यही प्रार्थना की कि शहर में शांति रहे और अपने सभी जो भक्तजन हैं यहाँ आते रहे, पूजा पाठ चलती रहे, उनका परिवार फूले फले आनंद करे और खूब। एक मंत्र के साथ आज नए साल का जो है वो आगाज कीजिए, किसी हनुमान जी के मंत्र के साथ या महादेव के मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिक बंधनात् मृत्यु मोक्षममृतात्। ये हमारे मंत्र का अर्थ है कि जो डाल से फल पक जाता है, जैसे कि व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आ जाता है, वृद्ध अवस्था में आ जाता है और उस व्यक्ति को इस भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त हो, ये मां मृत्युंजय का मंत्र है। और हर व्यक्ति को जो है यहाँ कहा जाता है कि भाई अस्पताल हों और खूब सारे स्कूल हों, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है यहाँ का साधन बहुत साधारण है और जो स्वर्गलोक का साधन है बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हर व्यक्ति को पूजा पाठ करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए ये 1,84,000 योनियों में भ्रमण करते हुए अंत की योनि जो होती है गाय की होती है, उसके बाद मनुष्य चोला प्राप्त होता है और इसी चोले में, इसी मनुष्य योनि में व्यक्ति अपने को मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और हमेशा ही हरि नाम कीर्तन अखंड उनके मन में चलता रहना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो और दक्षिण मार्ग के यम की यातना ना भोगनी पड़े। अच्छा, आज कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? आज सुबह से भीड़ थी लोगों की, पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए? देखिएगा, ये जो है आज सुबह से ही यहाँ 4 बजे से भक्तों का आना जाना बहुत लगा हुआ है और बहुत उत्तम तरीके से पूजा पाठ चल रही है। और हाँ जी, और बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो हनुमान जी हैं उनको सजाया भी हुआ है और जो फूल के माला है वो आपको देखिए पूरे मंदिर में लगाए हुए हैं और जो सुंदर श्रृंगार है वो यहाँ पर कराया गया है। और देखिए खुद यहाँ पर जो महाबली हनुमान है वो आपको विराजमान नजर आएंगे और यहाँ देखिए जो शिव जी हैं, शिवलिंग है वो आपको नजर आएगी। नंदी बाबा देखिए मुंह करके यहाँ पर सामने शिवलिंग के खड़े हैं और पीछे गणेश जी मौजूद हैं। 46 वर्षों बाद ऐसा संयोग हुआ है कि आज यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो हो पा रही है और आज जो भक्त हैं वो भी पहुंच रहे हैं